बात करेंगे उत्तरकाशी में जारी ऑपरेशन जिंदगी की। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में टनल में फंसे 41 मजदूरों को सुरक्षित निकालने के लिए पिछले 10 दिनों से ऑपरेशन जारी है। ये ऑपरेशन कहां तक पहुंचा, केंद्र सरकार ने रेस्क्यू के लिए क्या क्या प्लान बनाया, ये सभी आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट आपको दे देते हैं। टनल में फंसे सभी 41 मजदूर सुरक्षित हैं। मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू टीम एक साथ 3 प्लान पर काम कर रही है। मतलब इसके लिए पूरा फुल प्रूफ प्लान बनाया गया है। प्लान 1 के तहत ऑगर मशीन में ड्रिलिंग चल रही है, जबकि प्लान 2 के तहत वर्टिकल ड्रिलिंग के लिए भी जगह की पहचान कर ली गई है। रेस्क्यू ऑपरेशन की सबसे बड़ी उम्मीद अब ऑगर मशीन है। बुधवार को ऑगर मशीन की ड्रिलिंग में सफलता मिली। ऑगर मशीन के सामने रुकावट नहीं आई। अब तक ऑगर मशीन से 36 मीटर ड्रिलिंग करके 800 mm का पाइप टनल में डाला जा चुका है। मजदूरों तक खाना पहुंचाया जा रहा है। उन्हें खाने के लिए सेब, संतरा और दवा भेजी गई है। सभी 41 मजदूर सुरक्षित हैं। उनसे लगातार बातचीत जारी है। मजदूरों ने नमक की डिमांड की थी, उसे भी पहुंचाया गया है। मजदूरों तक 5 दर्जन केला भी पहुंचाया गया है। तो बहुत जल्द इन 41 जिंदगियों तक ऑपरेशन पहुंच जाएगा। बहुत जल्द 41 जिंदगियां बाहर आ जाएंगी। अब ऐसी उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि जो ऑपरेशन रेस्क्यू दल की तरफ से चलाया जा रहा है उसमें अभी किसी भी प्रकार की कोई मुसीबत सामने नहीं आई है। ऑगर मशीन सबसे ज्यादा कारगर साबित हो रही है, क्योंकि 36 मीटर की ड्रिलिंग इससे की जा चुकी है। एक पाइप भी अंदर डाला गया है। कल एक वीडियो भी सामने आया था, जिसे देखकर पूरे देश के चेहरे पर मुस्कुराहट आई थी, क्योंकि जिन 41 मजदूरों के लिए, जिन 41 लोगों के लिए लगातार पूरे देश में दुआएं की जा रही हैं, वो सुरक्षित सकुशल नजर आए थे और अब इन्हें बचाने का काम लगातार चल रहा है। 11 दिन से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन इसमें बड़ी बाधा हार्ड रॉक और स्टील है, जिसकी वजह से हैवी ड्रिलिंग मशीन से टनल बनाने में दिक्कत हो रही है और इसके लिए 3 प्लान पर एक साथ काम किया जा रहा है। प्लान 1 सबसे फास्ट है। अगर ये सक्सेसफुल हो गया तो आज ही गुड न्यूज आ सकती है। प्लान 1 के तहत अमेरिकी ऑगर मशीन से ड्रिलिंग का काम किया जा रहा है। ऑगर मशीन के रास्ते में अगर हार्ड रॉक और स्टील भी आते हैं तो उसे काटने की व्यवस्था भी रखी गई है। माना जा रहा है कि इस ऑपरेशन को पूरे होने में 2 दिन का वक्त लग सकता है। दूसरा सबसे तेज प्लान है सिलकियारा टनल को दोनों साइड से खोदकर रास्ता बनाने का। इसमें 12 से 15 दिन लग सकते हैं। जबकि तीसरा प्लान है डंडाल गांव से टनल खोदना। इसमें 35 से 40 दिन लग सकते हैं। जो सबसे तेज रास्ता है, जो सबसे सटीक रास्ता है, उस पर सबसे ज्यादा काम किया जा रहा है और उम्मीद जताई जा रही है कि आज शायद खुशखबरी देश के सामने आ सकती है, जिसमें 41 लोगों के बाहर निकलने की तस्वीरें सामने आ सकती हैं। और इन 3 प्लान्स पर लगातार युद्ध स्तर पर काम चल रहा है, ताकि जो लोग अंदर फंसे हुए हैं उन्हें जल्द से जल्द बाहर निकाला जाए। प्लान ए पर भी काम चल रहा है, प्लान बी पर भी काम चल रहा है, प्लान सी पर भी काम चल रहा है और ये तीनों ही प्लान कारगर हो जाएं, इसके लिए हर संभव कोशिश फिलहाल रेस्क्यू दल की तरफ से की जा रही है। प्लान एक है ऑगर मशीन से ड्रिलिंग। 2 से 3 दिन में सुरंग तैयार हो जाएगी। हार्ड रॉक और स्टील काटने का इंतजाम है, क्योंकि सबसे बड़ी मुसीबत ये हार्ड रॉक ही बन रही है मजदूरों तक पहुंचने के लिए। प्लान 2 है टनल के दोनों साइड से खोदकर रास्ता बनाना और इस ऑपरेशन में 12 से 13 दिन लग सकते हैं। टनल से मजदूरों को सुरक्षित निकालने के लिए वर्टिकल ड्रिलिंग का काम भी शुरू होने वाला है। वर्टिकल ड्रिलिंग के लिए जगह की पहचान कर ली गई है और सारे इक्विपमेंट भी पहुंच गए हैं। हमारे संवाददाता मनीष प्रसाद की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। 320 मीटर का रास्ता बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने टनल के ठीक ऊपर तैयार कर दिया है। अब जो मशीन्स और इक्विपमेंट है उनको पहुंचाया जाएगा। इनको यहां पर लाया गया है ताकि जो टनल के अंदर से पाइप्स और उसके अलावा जो बाकी सामान है वो अंदर भेजा जा सके और जल्द से जल्द इन पाइप के जरिए इवैक्यूएशन हो सके। इसीलिए मशीन्स और साथ में जिसके अंदर ऑगर मशीन चलेगी, वो सभी मशीन्स और इक्विपमेंट्स को राउरकेला भारतीय वायुसेना ने वहां से यहां तक पहुंचाया। फिर उसके बाद गुजरात और अलग अलग राज्यों से यहां पर मशीन्स आ चुकी हैं और इसीलिए ये जो हैवी वेट मशीन्स हैं, साथ में जो बड़े जेनसेट हैं, उनका इस्तेमाल कर कर पूरा कटिंग किया जाएगा। हाइड्रोलिक कटिंग होगी। उसके अलावा टनल फॉर्म में इनको कटिंग करने के साथ साथ इसको तैयार किया जाएगा। ये जो पाइप्स हैं, इन्हीं पाइप्स के जरिए अंदर लाइफलाइन तैयार की गई, कैविटी बनाया गया और जब ये वर्टिकल डिगिंग होगी तो इस बात का ध्यान रखा जा रहा है कि वर्टिकल डिगिंग में ये जो मेन बोरिंग मशीन है, इसका इस्तेमाल करते हुए
ऊपर से नीचे की तरफ खुदाई हो, लेकिन उससे पहले कि ये क्लियरेंस हो, पूरा एनालिसिस किया जाएगा, प्रॉपर डिटेलिंग की जाएगी और करीबन जो 48 घंटे का ये वक्त है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि डबल ऑपरेशन किया जा रहा है। पहला ऑपरेशन टनल के अंदर से है जहां पर 41 जिंदगियों को बचाने की जंग जारी है, तो वहीं बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन अब बाकी एजेंसीज के साथ मिलकर रेकी कर रहा है और एरियाज की और वर्टिकल डिगिंग के लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा। अब उत्तरकाशी में जो ऑपरेशन चल रहा है, जो प्लान तैयार किया गया है, उसके बारे में सड़क परिवहन मंत्रालय ने डिटेल बताई है। अभी भी जो है सबसे बेस्ट काम जो है वो हमारा ऑगर मशीन है। यदि ये सफल हुआ तो बहुत जल्दी सफलता मिल जाएगी। उस काम को हमने दोबारा चालू करा दिया है, जो इतने 3-4 दिन से रुका था, कारण थे जिसके। पर यदि ये किसी ऐसी चीज में फंस गया जो बात कर रहे थे, वहां पे हम लोगों ने सारी व्यवस्था की है कि हार्ड रॉक आएगी तो आदमी अंदर जाके काटेगा, स्टील आएगी तो गैस लाइटर से काटेगा, वो सारी मशीन भी पहुंचाई हुई है। तो हम लोगों को एक रीजनेबल विश्वास है कि वो सफल होना चाहिए। यदि वो सफल हो जाता है तो बहुत शीघ्र सफलता मिलेगी। पर यदि किसी वजह से वो सफल नहीं हुआ तो इंटरनेशनली सबसे साउंड तरीका जो माना जाता है, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है, उस साइट की ड्रिफ्ट बनाने का, वो काम भी हम लोगों ने साइमल्टेनियसली इंडियन आर्मी के थ्रू शुरू कर दिया है। पीछे से हॉरिजॉन्टल जो टेहरी THDC कर रही है वो काम चालू है, उसमें तो 35-40 दिन लग सकते हैं, पर वो काम भी चालू है। और लेफ्ट साइड से हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट वो भी चालू है। सीधा रुक कर लेंगे, मनीष प्रसाद उत्तरकाशी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, फिलहाल क्या ताजा अपडेट है? जो ऑपरेशन चल रहा है, जो 3 प्लान पर काम किया जा रहा है रेस्क्यू दल की तरफ से, इसमें से कौन सा ऐसा प्लान है जो सबसे पहले और सबसे जल्दी सफल हो सकता है? प्राची, सबसे पहले अभी की 3 बड़ी खबरें हैं। पहली खबर कि जो करीबन 6 पाइप्स हैं 800 मिलीमीटर डायमीटर की, 800 mm वाली, वो अंदर जा चुकी है, जिसका कुल मिला के 36 मीटर तक पाइप, जो एक हैवी बोल्डर पत्थर था जिसे काटना ऑगर मशीन के लिए मुश्किल हो रहा था, अब ऑगर मशीन दोबारा चली और फिर उसके बाद ये 36 मीटर तक 6 पाइप्स कुल मिला के अंदर जा चुकी हैं। दूसरी बड़ी खबर यह है कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने करीबन 1150 मीटर का रास्ता सिलक्यारा टनल के ऊपर तैयार कर लिया है और अब हैवी मशीन्स को ऊपर पहुंचाया जा रहा है ताकि वर्टिकल डिगिंग के लिए अगले 48 घंटे में रिपोर्ट के बाद ये की जा सके। इसमें तीसरी बड़ी खबर यह है कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने बड़कोट साइड से 5 किलोमीटर का एक्सेस अब तैयार करना शुरू कर दिया है ताकि हॉरिजॉन्टल जो डिगिंग की बात की जा रही थी उसके लिए भी पैसेज और रास्ता बन सके। तो ये 3 बड़े अपडेट हैं। उसके बाद जो अभी हमें जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक जो 9:15 पर खाना अंदर पहुंचाया गया, दलिया पहुंचाया गया उनको बॉटल में रखकर, और वो सक्सेसफुली अंदर जा चुका है उन सभी 41 जिंदगियों के पास। उनके मेडिकल को देखते हुए CMO ने हमें खुद बताया है कि अभी जब तक वो निकलते नहीं हैं तब तक यहाँ पर मेडिकल कैंप के तौर पर यहाँ उनको मेडिसिन भेजी जा रही हैं, जिसमें विटामिन C, विटामिन D, बीकासुल, उसका एंटी डिप्रेसेंट ड्रग के अलावा कुछ और मेडिसिन उनको भेजी गई है। तो ये अभी की सिचुएशन है। लेकिन अब यहाँ पर आप तस्वीरें देखेंगे तो जहाँ एक तरफ जहाँ मशीनरीज यहाँ पर रखी हुई हैं, टनल के अंदर 41 जिंदगियां हैं, तो उनको बचाने के लिए इस समय पूरा सिस्टम एकजुट होकर लगा हुआ है। एक और बात जिसका जिक्र हम लगातार कर रहे थे, अंदर 41 जो इस समय वर्कर्स हैं उनमें 2 ऐसे वर्कर हैं जिन्होंने सभी का मनोबल बढ़ा रखा है। एक गब्बर सिंह नेगी और दूसरे सबा अहमद। गब्बर सिंह नेगी सुपरवाइजर हैं और सबा अहमद सीनियर फोरमैन है। हमें बताया गया NHIDCL और नवयुगा के द्वारा कि दरअसल इन दोनों ने पिछले 11 दिन से खुद सबसे पहले बढ़ चढ़कर इन सभी बाकी जो वर्कर्स हैं उनका मनोबल बढ़ाया, उनको कहा कि 2 किलोमीटर का पूरा पैसेज है उस पे वो घूमे फिरे टहलें, बिल्कुल भी ना रुके, परेशान ना हो। यहां तक कि जो कैविटी है, जो मलबा है जो अंदर गिरा हुआ है, उसकी तरफ जो सेंट्रल एरिया है जहां बीचों बीच का एरिया होता है उसके किनारे पर रहने की सलाह दी। और इसी वजह से इन दोनों का जिक्र बार बार किया जा रहा है। खुद मुख्यमंत्री कार्यालय में भी इनके बारे में बताया गया है। उसके अलावा प्रधानमंत्री कार्यालय को भी जो रिपोर्ट सौंपी गई है उसमें इनका जिक्र है। अब प्राथमिकता इस बात की है 41 जिंदगियों को बचाने की, तो इसीलिए जो बड़कोट साइड है यानी सिलक्यारा से करीबन 4531 मीटर की दूरी पर जो बड़कोट एक्सेस है वहां से 1709 मीटर अंदर आने के बाद 450 मीटर में ब्लास्टिंग शुरू कर दी है। बिल्कुल, देखिए जल्द से जल्द 41 लोगों तक रेस्क्यू दल पहुंच जाए, यही दुआएं पूरे देश की तरफ से की जा रही हैं और इसी दिशा में आगे काम भी बढ़ रहा है। शुक्रिया आपका मनीष, तमाम जानकारी के लिए।